गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक नई सुबह के साथ में एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ में मैं फिर से आपकी इस अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं कुछ अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो आज मैं बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर या बहुत सारे इनिशियली डायरेक्ट सेलर जो नहीं जानते हैं इन सब चीजों को, या बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हैं जो नहीं जानते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। वो है फॉलो अप। कुछ लोग सेल्स क्लोजिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग फॉलो अप भी बोलते हैं, कुछ लोग जो है री अगेन मिलना भी बोलते हैं। क्योंकि असली चीज है वो है सेल्स क्लोजिंग और फॉलो अप, दो ही चीज बोली जाती है इसको। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि सेल्स क्लोजिंग या फॉलो अप अगर हम किसी व्यक्ति का करने जाते हैं उससे पहले उसका इन्विटेशन प्रेजेंटेशन हो चुका होता है किसी भी गेस्ट का। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति का पहले इन्विटेशन करते हैं, फिर उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन उसको बताते हैं। और तीसरी चीज, जब हमारी ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट आती है तब तो ठीक है, अगर हमारी ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट नहीं आती है तो हम उसके बाद जो उसको फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करने का मतलब क्या है कि हम उसकी सेल्स क्लोज करते हैं या सेल्स क्लोजिंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम उससे दोबारा मिलने जाते हैं अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स है प्लान को समझने में, कंपनी को समझने में, या पे आउट स्ट्रक्चर समझने में, या कोई भी ऐसी चीज जो उसको कहीं ना कहीं रोक रही है ज्वाइन करने से और प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, तो हम उसको क्लियर करते हैं। अब मान लीजिए कि फॉलोअप मैं करने जा रहा हूं या फॉलोअप हम लोग करने जाते हैं, तो एक्चुअली में तीन चीजें मायने रखती हैं फॉलोअप के अंदर। फॉलोअप कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। फॉलोअप कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि फॉलोअप कब होना चाहिए। एक्चुअली जब आप प्लान दिखाने जाते हैं या प्लान दिखा के जब आप आते हैं या किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग लेके आते हैं, एक्चुअली में देखिए फॉलोअप भी दो टाइप के हैं कि आप फॉलोअप किसी एक व्यक्ति के ज्वाइन करा लेते हैं फिर भी उसका आपको फॉलोअप करने जाना चाहिए। दूसरी चीज, जिसकी ज्वाइनिंग नहीं आई है उसका भी फॉलोअप होना चाहिए। तो जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है या नहीं हुई है उसके फॉलोअप के बारे में हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति नहीं ज्वाइन करता है, या मान लीजिए कि आपने प्लान दिखाया, उसने बोला मैं कल ज्वाइन कर लूंगा, कल नहीं करता है, फिर आप जाते हो, तो एक्चुअली प्लान जो फॉलोअप है वो प्लान के बाद होना चाहिए और जो फॉलोअप है वो 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। मतलब कब होना चाहिए, तो ये है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप हो जाना चाहिए। पहला फॉलोअप, उसमें आपकी ज्वाइनिंग आपको ले लेनी चाहिए, उस व्यक्ति को सारी चीजें समझा देनी चाहिए, ऑल ओवर चीजें बता देनी चाहिए, उसके सारे डाउट एंड क्वेश्चन क्लियर कर देने चाहिए। तो पहली क्लोजिंग जो है आपको 24 घंटे के अंदर करनी ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, अब इस पे आते हैं। क्यों इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप जो है 24 घंटे के अंदर अगर आप फॉलोअप नहीं करने गए तो इतना आप मान के चलिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग्स या प्रोडक्ट को सेलिंग करने का जो प्रोसेस है, या मतलब कि जो उसके आने के आपके साथ में चांसेस थे वो कम हो जाते हैं, या कह लीजिए कि 50% आउट ऑफ 50% हो जाता है। इस वजह से आपको जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपकी टीम बड़ी होनी चाहिए और आप जिस भी अपने टीममेट्स के साथ में उस व्यक्ति से मिलने गए हो उसकी मानसिकता को प्रबल रखने के लिए वो फॉलोअप करना चाहिए। इस वजह से आपको जाना चाहिए। और हमेशा टीम तभी खुश रहेगी या टीम जो है कभी भी नेगेटिव ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको फॉलोअप करते रहना चाहिए और फॉलोअप करने के लिए जाना चाहिए। तो हो गया दो चीज कि हमको फॉलोअप कब करना चाहिए, दूसरी चीज क्या है फॉलोअप के लिए जो है हमें क्यों करना चाहिए, और तीसरी चीज फॉलोअप करना कैसे चाहिए। तो करने का मतलब ये कैसे करना चाहिए ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊं। तो बेसिकली किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए हमें प्लान के अंदर या फॉलोअप के अंदर। फॉलोअप करते समय पहली चीज तो हमको सामने वाले को बोलने ज्यादा देना चाहिए, उसकी सुनना चाहिए एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, नोटिस करिए कि वो व्यक्ति कह क्या रहा है आपसे, और तीसरी चीज सही कि वो व्यक्ति चाहता क्या है। चौथी चीज कि उसकी एक्चुअली नीड क्या है। अब ये चार चीजें जब आपको मालूम चल जाती है तब आप जो है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का फॉलोअप अच्छे से कर सकते हैं। अब पता कभी कभी ऐसा होता है कि आप फॉलोअप करने गए हो, वो व्यक्ति चाहता कुछ और है, बोल कुछ और रहा है और प्रॉब्लम्स कुछ और गिना रहा है। तो इस कंडीशन में क्लियरिटी की कमी होती है, इस वजह से हमारा फॉलोअप बेटर नहीं हो पाता। तो पहले आपको उस व्यक्ति को सुनना है, उसके बाद आपको कुछ अपना कोई भी सजेशन रखना है या कोई भी चीज को बताना है। फॉलोअप के अंदर जो है आपको बेसिकली सामने वाले व्यक्ति की नीड और इंटरेस्ट एरिया के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हम जिस व्यक्ति का फॉलोअप करने जा रहे हैं उसको एक्चुअली में क्या चाहिए, एक्चुअली वो चाहता क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। आप प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया, उसको जो चाहिए वो तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलता ही मिलता है, और जो चीज उसको कहीं ना
देने गए हो वो आपके उसके नीड के इंटरेस्ट एरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। बेसिक ये 3 चीजों पे आप फॉलो अगर आप करते हैं तो नो डाउट उसकी ज्वाइनिंग है। और आप किसी भी व्यक्ति का अगर आप फॉलो करने गए हैं तो पहली चीज तो उससे बेसिक्स रिलेशन बना के आइए, मजबूत रिलेशन बना के आइए, ताकि वो व्यक्ति आपको मना ही नहीं कर पाए। रिलेशन बन जाता है, फिर आप कोई भी फॉलो कोई भी चीज बताते हो आपको उसको, तो आप कहीं ना कहीं बेटर वो आपके साथ में फील करता है और आप कॉन्फिडेंटली उसको चीजों को समझा सकते हो। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ में आने के लिए कोई मना नहीं करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो अप में कहीं ना कहीं वो करना चाहिए, यूज करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, आप जो है कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली फॉलोअप्स में कौन कौन से पॉइंट, फॉलोअप के जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से पॉइंट रखने हैं, या आपको क्या क्या बताने हैं। फॉलोअप में उतनी सारी चीजें बता के आना ही आना है फॉलोअप के अंदर, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और लाइक करके जाइएगा, कमेंट करिएगा, और नए लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अपने टीममेट्स के भी कहीं ना कहीं साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उसको भी मालूम चल सके कि एक्चुअली फॉलोअप के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए और फॉलोअप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।